हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रेड ब्लड सेल्स के बारे में कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, क्या नॉर्मल वॉल्यूम होती है रेड ब्लड सेल्स की एंड क्या फंक्शन होता है रेड ब्लड सेल्स का हमारी बॉडी के अंदर। तो चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल इज अ टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। इट कंटेन हीमोग्लोबिन विच गिव ब्लड इट्स रेड कलर। मतलब रेड ब्लड सेल एक ऐसे टाइप ऑफ ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होता है और हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होता है आरबीसी के अंदर, इसलिए रेड ब्लड सेल्स रेड कलर का होता है। Next definition of red blood cells. Red blood cells or erythrocytes are blood cells that carry oxygen from the lungs to the body tissue and transport carbon dioxide back to the lungs for removal. They contain hemoglobin which help in oxygen transport. Red blood cells का दूसरा नाम erythrocytes भी होता है। ये एक ऐसे टाइप का ब्लड होता है जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से कैरी कर कर डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ के अंदर डिलीवर करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो वेस्ट ब्लड होता है ना, वो बॉडी से रिसीव कर कर लंग्स के पास डिलीवर करता है बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे आरबीसी का काम होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होते हैं जिसके हेल्प से बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाता है। Normal volume men have 4.7 to 6.1 millions of RBC per microliter of blood। जो मेल होते हैं उनके अंदर नॉर्मल RBC का जो काउंट होता है वो होता है 4.7 to 6.1 मिलियंस पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड एंड वुमेन्स हैविंग 4.2 to 5.4 मिलियंस RBC पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। मतलब जो फीमेल्स के अंदर कितना होता है तो 4.2 to 5.4 मिलियंस ऑफ माइक्रोलीटर होता है। देन लिखा है लास्ट चिल्ड्रन 4.1 to 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर 4.1 to 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी होता है। द एवरेज साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज 80 to 100 फेम्टोलीटर। जो साइज़ होता है एवरेज, जो रेड ब्लड सेल्स का जो एवरेज साइज़ होता है वो 80 to 100 फेम्टोलीटर होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये जो नॉर्मल वॉल्यूम है मतलब हमारे मेल्स के अंदर इतना रेड ब्लड सेल्स है, वुमेन्स के अंदर इतना है और चिल्ड्रन के अंदर इतना उसका नॉर्मल वॉल्यूम है। बट ऐसी कंडीशन होगी या तो हमारे बॉडी में आरबीसी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या हमारे बॉडी में आरबीसी का लेवल कम हो जाएगा। तो इन कंडीशन को हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, ये कंडीशन क्यों अराइज हुई, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो चलिए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मीन्स आरबीसी लेवल इंक्रीज ड्यू टू। पॉलीसाइथीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। अब रीज़न देखते हैं कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन अराइज होती है। तो सबसे पहला कारण है हमारा लो ऑक्सीजन, हाई एल्टीट्यूड और लंग डिजीज़। यदि किसी भी पर्सन को लंग डिजीज़ है या हाई एल्टीट्यूड ज़्यादा ऊंचाई पे चला जाता है जिसके कारण उसके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का लेवल कम हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है। सेकंड है हमारा डिहाइड्रेशन, लेस बॉडी वाटर मेक आरबीसी सीम्स हाई। यदि बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कम होगा तो आरबीसी का लेवल बढ़ जाएगा।
थर्ड है हमारा बोन मैरो इशू। बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम होगी जिसके कारण पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन अराइज होगी। तो बोन मैरो में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण हमारी बॉडी में आरबीसी का लेवल बढ़ रहा है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। हमारा जो बोन मैरो है वो ओवर प्रोडक्शन मतलब एक्सेसिव प्रोडक्शन कर रहा है आरबीसी का, जिसके कारण हमारे बॉडी में आरबीसी का लेवल बढ़ रहा है। उसके बाद है हार्ट एंड लंग डिजीज़। बॉडी मेक्स मोर आरबीसी फॉर ऑक्सीजन। यदि किसी पेशेंट को हार्ट या लंग डिजीज़ है तो उसकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए बॉडी को, तो इस वजह से आरबीसी का लेवल फिर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। मोर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है वो किडनी प्रोड्यूस करता है। इसका काम क्या होता है कि ये आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। बट यदि एक्सेसिव इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, जिसके कारण पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन अराइज होगी। अब है हमारा एनीमिया। और डिक्रीज इन आरबीसी लेवल। एनीमिया हैपन्स ड्यू टू। यदि हमारे बॉडी में हमारी बॉडी में आरबीसी का लेवल कम होता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया कहते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ब्लड लॉस, इंजरी, सर्जरी या हैवी पीरियड। यदि किसी भी पर्सन की कोई सर्जरी हुई है या कोई इंजरी हो गया है या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलता है जिसके कारण बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, तो दिस कंडीशन कैन अराइज, एनीमिया की कंडीशन अराइज होगी। सेकेंड है हमारा लो आयरन। यदि हमारे बॉडी में आयरन का लेवल कम है, अब आयरन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, बट अब यदि हमारे बॉडी में आयरन की कमी है तो हमारे बॉडी में प्रॉपर आरबीसी का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, इस वजह से भी एनीमिया की कंडीशन अराइज होती है। थर्ड है हमारा विटामिन डेफिशिएंसी, लैक ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। यदि बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी होगी तो भी एनीमिया की कंडीशन अराइज होगी। बोन मैरो प्रॉब्लम। यदि बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो ये भी कंडीशन एनीमिया को अराइज करती है। क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब होता है कोई ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से चल रही हो, जैसे किडनी डिजीज़, कैंसर या इन्फेक्शन। ये कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जिसके कारण पेशेंट के अंदर आरबीसी का लेवल कम हो रहा है, तो एनीमिया की कंडीशन अराइज हो रही है। उसके बाद है हमारा हीमोलाइसिस। हीमो मीन्स ब्लड, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। आरबीसी ब्रेक डाउन टू फास्टर। इसमें क्या होता है कि आरबीसी बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। इतनी जल्दी तो आरबीसी बन ही नहीं पा रहे हैं जितने जल्दी आरबीसी ब्रेक हो जा रहे हैं, और आरबीसी ब्रेक हो रहे हैं जिसके कारण बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो रही है। दिस कंडीशन कैन कॉल्ड एनीमिया को कॉज करेगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। लास्ट वन हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। फर्स्ट फंक्शन, कैरी ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स। इसका काम क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर कर हमारे बॉडी सेल्स के अंदर डिलीवर कराती है। सेकेंड है हमारा रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। आरबीसी का काम ये होता है कि ये हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है। मेंटेन ब्लड पीएच बैलेंस। आरबीसी का काम ये होता है कि हमारे बॉडी में पीएच वैल्यू, जो ब्लड का पीएच होता है, उसे मेंटेन करने का काम करती है। फोर्थ है हमारा सपोर्ट इम्यून फंक्शन। ये हमारे इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करती है। हेल्प इन प्रॉपर सर्कुलेशन। आरबीसी के हेल्प से हमारे बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ये था फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।